सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टॉक एक्सप्लोरर एंड आई होप आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। एंड आई नो लास्ट वीक उतना अच्छा मैक्सिमम लोगों के लिए नहीं रहा होगा। क्यों? क्योंकि जो फ्राइडे को जिस तरीके का सेल, इनफैक्ट कोई इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट मार्केट ने काफ़ी अच्छा खासा नेगेटिव रिएक्शन फाइनली दे दिया है। एंड मार्केट ने फाइनली वीक पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बना दी है। अब आई नो कि क्या कर रहा है मार्केट, ये थोड़ा टफ हो गया है आजकल प्रेडिक्ट करना। क्योंकि वीकली अगर आप देखो तो पहले भी यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल थी, बट ये कह सकते थे कि यहाँ पे नीचे सपोर्ट्स थे और यहाँ रेंज बाउंड कंसोलिडेशन था, तो चलो यहाँ बच गए। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने 25,000 के आसपास थोड़े टाइम पहले वीकली एक इन्वर्टेड हैमर बनाया था। दैट वाज ए क्लियर कट बेयरिश सिग्नल। बट मार्केट ने क्या किया, नेक्स्ट वीक अगेन एक बिल्कुल रिवर्सल कैंडल, एक बुलिश हैमर काइंड ऑफ कैंडल। फिर यहाँ पे जापान का इशू का गैप डाउन, वो भी एक नेगेटिव सिनेरियो था। फिर मार्केट रिकवर, एक नया ऑल टाइम हाई लगाया। अब मार्केट ने फिर एक बेयरिश कैंडल बना दी है। तो कहीं ना कहीं मार्केट बार बार अब थोड़े से नेगेटिव सिग्नल दे रहा है, और क्या हमें कॉशियस रहने का समय आ चुका है। क्योंकि एक बात तो क्लियर कट ये कि 25,000 जो एक साइकोलॉजिकल राउंड लेवल था, मार्केट ने वीकली उसके नीचे क्लोज कर दिया है। वीकली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई होगी तो थोड़ा हो गई होती, तो थोड़ा सा हमको होप या हेल्प रहती कि चलो ठीक है, अभी मार्केट ने बड़ा राउंड लेवल नहीं तोड़ा है, अभी स्टिल है चांस। बट जिस तरीके से मार्केट ने इसको तोड़ा है, हमें थोड़ा सा केयरफुल रहने की बहुत ज़रूरत है गाइज। आई नो काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियोज वगैरह भी होंगे तो ब्लीड मारे होंगे फ्राइडे को। थोड़ा बहुत मेरे को भी, मतलब मेरे तो खैर निफ्टी के स्टॉक से बहुत ज़्यादा तो पोर्टफोलियो में, हालांकि उतना ज़्यादा मिड कैप टाइप का डेंट नहीं पड़ा, बट काफ़ी लोगों के मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज आए कि भैया वो पोर्टफोलियो थोड़ा सा डाउन जा रहा है अचानक से, ऐसे में सिचुएशन में क्या करें। तो अब समझते हैं, अभी पहले कंफर्म तो हो जाएगी रिवर्सल है या डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। अभी तो एक सिग्नल दिया है, तो वीकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक सिग्नल दिया है। अब यहाँ पे एक बेरिश एंगल्फिंग क्लियर कट बन चुकी है, और इसको फॉलो थ्रू मिलेगा तो कुछ वो बात होगी। अगर नेक्स्ट वीक भी ऐसी नेगेटिव कैंडल क्लोज करता है तो फिर एक बात होगी कहने की कि हाँ भाई शायद अब नेगेटिव सिनेरियो स्टार्ट हो गया। क्योंकि जब जब मार्केट ने नेगेटिव कैंडल बनाई है, नेक्स्ट वीक हमें एक ग्रीनी कैंडल देखने मिली है। बहुत पॉजिटिव नहीं तो अगर आप ऐसे मानो कि यहाँ पे गैप डाउन खुल के रिकवर कर गया, बट स्टिल इसको क्रॉस नहीं कराया, उतना स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं था, बट स्टिल एक ग्रीन कैंडल थी। यहाँ पे देखो तो फिर एक ग्रीन कैंडल, यहाँ पे देखो डोजी के बाद फिर ग्रीन कैंडल। तो ऐसे मार्केट नेक्स्ट वीक एक इमीडिएट रिकवरी या बाउंस बैक शो कर रहा है। इस बार हमें देखना है कि क्या होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखो तो मार्केट यहाँ पे काफ़ी अच्छा चल रहा था कंसिस्टेंटली, थोड़ा सा पुल बैक भी आया था। फिर मार्केट अब यहाँ से ऊपर गया स्ट्रेट लाइन में, और अब यहाँ से करेक्शन का फॉर्म दिखा रहा है। इनफैक्ट जो ब्रेकआउट लेवल था हमारा 25,000 के आसपास का, उसके ऊपर मार्केट एक दो दिन या ऐसे बोलो 5 दिन सस्टेन किया, और अब एक स्ट्रॉन्ग वीकली डेली कैंडल ने ब्रेक डाउन कर दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल जो हमने डिस्कस किए थे वो भी मैं आपको ओवरली टाइम फ्रेम पे बताऊंगा, और आगे के भी बताऊंगा डेफिनेटली कि भाई किन लेवल्स को हमें आप ध्यान रखना है। वो अगर अपन देखें तो उसको अपन अभी थोड़ा सा समझेंगे। बट मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये भाई सिर्फ मेरी ड्राइंग है ना। इसको ये मत समझना कि मैंने ड्रॉ कर दिया तो यही बिल्कुल होने वाला है। ये मेरे को ऐसा लगता हुआ दिख रहा है। वो मैं क्यों दिख रहा है वो मैं थोड़ा आपको यूएस मार्केट से भी जस्टिफाई करके बताऊंगा, ऐसा नहीं कि जस्ट अपने मन से बता दिया। यहाँ ना मुझे थोड़ा सा एक गड़बड़ सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है। अगर इस टाइप का कोई सिनेरियो बनता है ना तो फिर थोड़ी सी चिंता की बात हो जाएगी। अब क्योंकि मैं ये इतनी सारी कैलकुलेशन या इतना ख्याली पुलाव क्यों पका रहा हूँ, देखो अगर अपन यूएस मार्केट को भी देखें, डाउ जोन्स को देखें, तो डाउ जोन्स भी काफ़ी लगातार 4 वीक की अच्छी रैली के साथ चल रहा था। अब क्या होता है कि पुल बैक समझ में आता है, डाउन सेलिंग थोड़ा मतलब टॉप पे प्रॉफिट बुकिंग समझ में आती है। बट अगर आप यूएस मार्केट का भी डाउ जोन्स देखो वीकली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट रेजिस्टेंस लेवल था, जिसका ब्रेकआउट तो बहुत अच्छा हुआ था। बट देखो सेम निफ्टी जैसा सिनेरियो, ब्रेकआउट लेवल के नीचे आके बहुत ही एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल से डाउ जोन्स ने भी नेगेटिवली काफ़ी ज़्यादा क्लोज हुआ है। अब आप बोलोगे एक इंडेक्स में हो गया तो भाई आप ऐसे बोलने लगे। चलो और दिखा देते हैं आपको, नेस्डेक दिखाते हैं। नेस्डेक में तो तबाही मची हुई है। एक सेकेंड। हाँ, अगर आप नेस्डेक को देखोगे, अरे ये माइक कहाँ कर रहा है, हाँ, अगर आप नेस्डेक को समझने की कोशिश करोगे तो ये भी बहुत अच्छे रन में था। अगर मैं आपको इसको जूम आउट करके दिखाऊं तो रैली यहाँ भी चल रही थी बराबर, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये भी इसी ने लास्ट, इसने तो हालांकि और पहले से ही करेक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। इनफैक्ट आपने न्यूज़ भी सुनी होगी, काफ़ी बड़े बड़े नाम जो हैं स्टॉक मार्केट में, वो बड़े बड़ी इक्विटीज़ में अपना पोर्टफोलियो या प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। वॉरेन बफे कह लो अगर आप, या फिर एनवीडिया में भी किसी ने आई थिंक बहुत बड़ा स्टेक सेल मारा है, और एप्पल में तो आपको न्यूज़ सबको पता ही है। तो भाई ये क्या हो रहा है, क्या रिवर्सल आने वाला है? ऑब्वियसली दे आर मच स्मार्टर देन वी पीपल, तो अगर वो कुछ कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक रीज़न होगा। तो थोड़ा सा अपन को केयरफुल या कॉशियस रहना चाहिए। अगर आप यहाँ भी देखो तो मेरे को बनाना नहीं चाहिए वैसे तो बुरा होएगा, बट यहाँ पे भी मेरे को एक थोड़ा सा नेगेटिव पैटर्न काइंड ऑफ सिस्टम बनता हुआ दिख रहा है। तो अब ये क्या होने वाला है, इसलिए मैं थोड़ा सा कॉशियस हूँ, और आप लोग को भी बोलूँगा कि भाई थोड़ा सा संभल के
बाकी अगर आप लेवल्स की बात करोगे तो देखो अपन ने अवली टाइम फ्रेम पे, आई होप आपने मेरा प्रीवियस एनालिसिस देखा हो, अपन ने 25,000 का लेवल डिस्कस किया था कि यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी बार सपोर्ट लिया है, मार्केट हो सकता है इसका पुल बैक ले ले, बट यहाँ से हमें एक बाउंस बैक देखना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट था बुल ट्रेंड के लिए। बट अभी ये जो हो गया है ना, एक क्लियर कट मार्केट ने ब्रेकडाउन कर दिया है। तो अब देखो दो सिनेरियो हो सकते हैं कि मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है तो या तो ये इसको जाकर रीटेस्ट करे और फिर वापस ऐसा नीचे आना चालू करे, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये जो एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट होना था ये स्टार्ट हो चुका है। या फिर हो सकता है कि मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाए और फिर खुलते साथ ही सेल स्टार्ट हो जाए। अगर सेकंड सिनेरियो होता है तो फिर तो वो और टेंशन की बात होगी कि भाई मतलब किसी को तो कुछ पता है जो एकदम से इतना अचानक से बेचना चालू कर दिए हैं। तो थोड़ी सी चिंता की बात है, बट अगर आप ऐसे बात करोगे कि भैया अभी मतलब सपोर्ट्स है मार्केट पे, डेफिनेट सी मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, सबसे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 24,000 के आसपास का ये जोन बनेगा। अगर मैं इसको ऐसा ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे आप देखो मार्केट इस सपोर्ट को बहुत रेयरली गिव अप करा, इतनी बार यहाँ पे इसको टेस्ट करा बट स्टिल यहाँ से अगेन हमें रैली देखने मिली, यहाँ पे भी एक दो बार सपोर्ट टेस्ट किया। तो 24,000 का भी बहुत इंपॉर्टेंट राउंड लेवल बचा है। बट अगर ये टूटता है ना तो गाइज मेरे हिसाब से थोड़ी सी दिक्कतें चालू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसके बाद अगर कोई मुझसे पूछेगा कि एक बड़ा मेजर सपोर्ट कहाँ आएगा, तो ये इलेक्शन का डे लो था ना जो 21,600, यहाँ पे मार्केट पहले भी कंसोलिडेट करके सपोर्ट ले चुका है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा जिसको हो सकता है मार्केट टेस्ट करे। हालांकि अभी बहुत बड़ी रेंज है, ये एक दो दिन का काम नहीं है। अपन बात कर रहे हैं कि मार्केट आने वाले 2 या 3 महीने आप डाउन ट्रेंड में रहेगा, तो क्या करेगा ये, ऐसा 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 एक पुल बैक लेगा, फिर एकदम से तोड़ देगा, फिर ऐसा स्लो एंड स्टडी ऐसा ऐसा करके ऐसे स्लोली नीचे आएगा, जैसे ऊपर गया ना इसी टाइप से स्लोली ऐसा नीचे आएगा। तो ये हम बात कर रहे हैं कि अगर मार्केट पूरा कोई रिवर्स करता है, कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी होती है तो, वरना ऐसे तो अगर मेरी बात मानो जो अपन बात कर रहे हैं निफ्टी का एक करेक्शन पेंडिंग है 10% या 20% का, वैसे तो 10 बहुत ओके ओके हो जाएगा, बट 20 भी कर जाएगा तो बहुत अच्छा है भाई, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से भाग रहा है ऐसे ही भागता जाएगा तो फिर करेक्शन और आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी कब। अब लोग बोलेंगे कि नहीं भैया बुल रन है, एफआईआईज बेच रहे हैं, बेचने तो डीआईआईज बहुत स्ट्रांग है, अभी थोड़ा पुल बैक आएगा, बाद में बड़ा करेक्शन आएगा। मैं तो कह रहा हूँ बाद में 30% का भी आ जाएगा, बट भाई एक बाइंग लेवल की बात होती है। अब तुम सोचो कि रिलायंस तुम्हें 500 या 600 800 के लेवल पे मिल जाए तो क्या ऐसे ही मिल जाएगा? नहीं भाई, जब तक मार्केट अब क्रैश होगा तब तक वो नहीं मिलेगा। हो सकता है क्रैश होने के बाद भी वो शायद अब उस लेवल पे ना आ पाए। तो यही सिनेरियो निफ्टी के साथ भी है कि निफ्टी ने एक बार इतने इंपॉर्टेंट लेवल्स निकाल दिए कि 15-16 हज़ार तो अब आप छोड़ ही दो, इन लेवल पे बाइंग तो भूल जाओ भाई, कभी पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। क्रैश मरैश की बात अलग होती है, बट जनरल सिनेरियोज में इतनी इजीली अब वो लेवल्स नहीं मिलेंगे। जिनने खरीद लिया वो भगवान माफिक हैं अब अपने सामने तो अब अच्छी बात है, मैंने नहीं खरीदा भाई, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि मैंने भी नहीं खरीदा, वरना मैं दिखा देता कि भाई मेरे पे इतने लोअर लेवल की बाइंग है। मेरे पे नहीं है ज़्यादा लोअर लेवल की बाइंग, यही 20,000 21,000 19,000 इन्हीं लेवल की बाइंग है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक गैप भी पेंडिंग है छोटा सा। तो अगर आप अभी के लेवल से मानो कि मार्केट यहाँ से करेक्ट करेगा तो 20% का एक बहुत एक्यूरेट करेक्शन इस गैप फिलिंग ट्रेड तक बन रहा है। मैं सोचता हूँ कि अगर ये दिसंबर तक हो जाता है तो दिस इज़ ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पे आप अपना पैसा थोड़ा सा रिजर्व करना स्टार्ट कर दो। 10-12% भी डिप मिलता है तो उसको थोड़ा सा डिप्लॉय आप कर सकते हो निफ्टी 50 के स्टॉक्स में जिनमें अच्छा करेक्शन हो रहा है या आ सकता है, आप उनको देख सकते हो। और बड़ा करेक्शन आ जाता है दिसंबर तक तो फिर दिस इज़ ए गुड बल्क बाइंग एरिया। मतलब ये जो एरिया रहेगा ना ये बल्क है कि मतलब भर के खरीदो। ये ऐसा यहाँ के एरिया है 23,000 22,500 ये सब, यहाँ पे ऐसा है कि कुछ अच्छा मिला तगड़ा अच्छे लेवल पे, कुछ अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल और विद बिग ग्रीन वॉल्यूम अगर आपको एंट्री मिल रही है उन स्टॉक्स में तो वहाँ भर लिया थोड़ा बहुत। बड़ी बाइंग एरिया जो वैल्यू है वो यहाँ आएगी। बट आप जो बोल रहे हैं ना कि बुल रन कंटिन्यू रहेगा, बुल रन डेफिनेटली कंटिन्यू रहेगा। मैं खुद भाई बुल ही हूँ, मैं बेयरिश नहीं हूँ, बट क्या करें कभी कभी हर तरीके से सोचना पड़ता है। तो अगर आप बोलो कि नहीं अभी नहीं होगा मार्केट, मार्केट ऐसे ही जाएगा 28-30 हज़ार से करेक्ट होगा, मैं कह रहा हूँ चलो 29,000 चला गया, 29,000 से अगर आप देखो 20% का करेक्शन तो हम तब भी यहीं आ रहे हैं 24 या 22,000 के ऊपर यार। मतलब ये लेवल तो आप भूल ही जाओ, मतलब ये लेवल तो आपको मिलना ही नहीं है। जैसे ये लेवल नहीं मिल रहे ना 17,000 15,000, तो फिर वही हो गया ना, जिसने खरीद के रख लिया मौके पे उसको फायदा ही फायदा है। अब जिनने यहाँ खरीदा वो देखना मार्केट 2-4 दिन डिप देगा या थोड़ा सा 10% करेक्ट होगा, सबके पोर्टफोलियो लालम लाल हो जाएंगे पूरे। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम रिटेलर्स की बाइंग यहीं कहीं है, इससे नीचे के लेवल पे बहुत कम लोगों की बाइंग है जो पहले से बहुत अच्छे मार्केट में है। उन लोगों की है या कुछ लोगों की होगी भी तो आई डोंट नो, बट जितना मेरा दिमाग है सबके पोर्टफोलियो लाल हो जाएंगे अगर मार्केट 22,000 तक भी ऐसा गिर के आ जाता है। तो अगर अभी करेक्शन हो जाए तो मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात होगी कि भाई मार्केट करेक्ट हो चुका है, वी कैन इन्वेस्ट हेयर डेफिनेटली। और डिटेल्ड वीडियो
इस टॉपिक पे इस तरीके का मैं आपको बता दूंगा, बट अभी थोड़ा ज़्यादा ज्ञान हो गया, लोग बोर हो जाते हैं, तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यही है कि भाई ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इनको मेरे को मार्क करके रखना है और इनको देखते रहना है। बैंक निफ्टी की कंडीशन तो और ख़राब है, क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, जिस दिन से बजट आया है आई थिंक उस दिन से ही बैंक निफ्टी ने डाउन ट्रेंडिंग स्टार्ट कर दिया था। बिल्कुल भी निफ्टी ने लगातार ऑल टाइम हाई लगाया, बट इसने कोई खास अपटिक नहीं दिया। अभी रिसेंटली अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो भाई आपने डिस्कस किया था कि 52,000 के आसपास जा सकता है, यहाँ जब ये कंसोलिडेट कर रहा था। थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, एग्जैक्टली 52 तो नहीं गया, 51,800 के आसपास गया, और अगेन सेम लेवल के आसपास से एक बड़ी सी नेगेटिव कैंडल यहाँ पे बनती हुई हमें दिख रही है। तो एक क्लियर कट सेल की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मतलब लोगों को दिखी तो उन्होंने बेचा है। अब जो भी रीज़न हो वो जाने, या फिर वो रीज़न जब हो जाएगा पूरा कांड तभी बाहर आएगा, तो वी विल सी कि क्या हो सकता है। बट नेक्स्ट स्टॉप बैंक निफ्टी के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। वो लेवल अगर आप बात करोगे तो वैसे तो 50,000 का अपन राउंड लेवल पकड़ सकते हैं, बट अगर आप पिन पॉइंट प्राइस एक्शन की बात करो तो 49,700 से 49,600 का ये सपोर्ट जोन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि मार्केट रिसेंटली यह सपोर्ट ले चुका है। अगर ये मार्केट ऐसा आके इसको तोड़ देता है ना, तो फिर डेफिनेटली बैंक निफ्टी में हमें और अच्छा डाउन ट्रेंड देखने मिल सकता है। हालांकि अभी बहुत सारे ग्लोबल सिनेरियोज भी बाकी हैं, जैसे कि फेड रेट का कट बाकी है और कुछ इन्फ्लेशन डेटा वगैरह आना भी बाकी है। तो हो सकता है कि लोगों को नहीं लग रहा हो कि उतना अच्छा इन्फ्लेशन डेटा आएगा कि फेड कोई ज़्यादा अच्छा रेट कट करेंगे, इसलिए मार्केट गिरने लगा। और हो सकता है कि भाई फेड कुछ बहुत ही अच्छा रेट कट कर दे, लोग 25 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो 50 या 75 कर दे, तो फिर रैली भी देखने मिलेगी। तो सिनेरियोज होते हैं, हमें सिनेरियो के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना पड़ेगा, और कुछ ऐसा सिनेरियो होगा तो मैं आपको डेफिनेटली यहाँ पे बताऊंगा। तो बैंक निफ्टी के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 49,700 के आसपास का जोन, और ऊपर जब तक बैंक निफ्टी 52 नहीं निकालता तब तक लॉन्ग या बुलिश की बात तो छोड़ ही दो। बाकी अब चलो अगर बात करें अपन और चीज़ों की, तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो गाइस विक्स ने भी थोड़ा सा ऊपर मूव करना स्टार्ट कर दिया है। 10, 11, 12 चल रही थी, समथिंग 15, 16 आ गई है, और आई थिंक ये थोड़ा और स्पाइक हो सकती है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना। निफ्टी बैंक निफ्टी में सपोर्ट्स ब्रेक हुए हैं, तो आई फील कि एक डाउन ट्रेंड मूव थोड़ा सा और पॉसिबल है। अब लोग बात करेंगे कि भैया अब आए हो तो एक आध स्विंग ट्रेड तो देखे जाओ। देखो जिस तरीके का मार्केट है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट ऐसे टाइम पे स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा नए पोजीशन बनाना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि जो इनिशियल 1-2 दिन का सेल आता है ना, वो बहुत थोड़ा सा मतलब तेज़ धक्का खा के आता है। फिर धीरे धीरे स्टॉक स्टेबलाइज होने लगते हैं, तो फिर उतना सेल नहीं आता। इसलिए चलो मैं एक स्टॉक है तो वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ या बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं घुसेंगे अभी अपन स्टॉक में। पहले मार्केट को कर लेने दो, वो क्या करना है 1-2 दिन में। देखो स्पोर्ट्स किंग इंडिया नाम का स्टॉक है, इसको मैं यहाँ पे नाम कॉपी कर दे रहा हूँ, वरना काफ़ी लोग वो करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे स्पोर्ट्स किंग इंडिया का स्टॉक है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी रैली में था रिसेंटली, ऊपर गया, फिर नीचे आके पुल बैक बना के एक फ्लैग पैटर्न बनाया, फिर अगेन एक ब्रेकआउट दिया, और अब अगेन ये अच्छी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो देखो काफ़ी अच्छे अप ट्रेंड में है, लगातार हायर हाई बना रहा है। मार्केट थोड़ा सा साथ दे तो आई थिंक ये परफॉर्म कर सकता है। लेवल्स की अगर आप या ऐसे जोन की अगर आप बात करो, तो ये पिछले 6-8 दिन में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। इनफैक्ट 1540 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक ब्रेकआउट कर नहीं पा रहा है। तो वी हैव टू सी कि स्टॉक अगर इस रेंज का ब्रेकआउट करता है और मार्केट इसका साथ देता है, या मतलब मार्केट इसका साथ मतलब कि अगर मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिखा के रिकवर करना स्टार्ट करता है, तो आई थिंक ये स्टॉक में एक अच्छा स्विंग ट्रेड सेटअप बन सकता है। आप एंट्री के हिसाब से सॉरी सॉरी गाइज, अगर आप एंट्री करना चाहो तो अपनी इसके लेवल के ऊपर की डेली टाइम फ्रेम की एंट्री के हिसाब से ब्रेकआउट पे इसको ट्रेड कर सकते हो। अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ऐसा इस डोजी के नीचे आप रख सकते हो। बाकी ज़्यादा थोड़ा 1-2 दिन वेट ही कर लो गाइज, वही बेटर रहेगा। थोड़ी क्लैरिटी आ जाने दो मार्केट में। और अब आई नो कि बहुत सारे लोग पूछेंगे कमेंट सेक्शन में कि भैया पोर्टफोलियो का क्या करें, कैसा करें, तो उसका कुछ सोच रहा हूँ मैं, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम दिस ब्रूटल फॉल। अगर ये होता है, अगर 10 या 20% का करेक्शन आता है दिसंबर तक की बात हो रही है, कल की बात नहीं हो रही है। जीरो टू हीरो टू मुझे नहीं आती भाई करना, सॉरी जीरो टू हीरो टू नहीं, जीरो टू हीरो ट्रेड, देखो नाम बोलते हुए नहीं बनना, मुझे ये सब नहीं आता। बट इक्विटी कैसे हैच करना है उसका मैं कुछ सोच रहा हूँ। डेफिनेटली अगर वीडियो लाऊंगा उस पर तो बहुत तगड़ी लाऊंगा, जिससे एक्चुअली में आपका पोर्टफोलियो प्रोटेक्ट हो सके। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और ऐसे ही कंटेंट आता रहेगा। अपना प्यार, लाइक, कमेंट, शेयर वीडियो पे दिखाते रहो। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से वो पोर्टफोलियो हेजिंग का सिस्टम आपको थोड़ा सा कुछ अच्छा बना के आपको लेके आऊँ अपने चैनल पे। तो गाइज अभी के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।